हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो आई होप कि मैं कुछ लिटिल बिजी चल रही हूँ, जिसके कारण आप लोगों को वैसे तो मैं अपडेट आपको हर समय पर देती हूँ। तो आइए जानते हैं कि आज का हमारा अपडेट क्या है। तो ये जो कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट फॉर द बीएड एंट्रेंस एग्जाम यानी कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने अपना प्रोस्पेक्टस न्यू वाला जारी कर दिया है 2022 का। इसमें कुछ चेंज हुए हैं, आपके करिकुलम में भी कुछ चेंज हुए हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह में भी उसमें भी चेंजेज हुए हैं। आइए जानते हैं क्या चेंजेज हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चैनल पर नए हो ना तो क्या करो, कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। पुराने हैं तो बस लाइक एंड शेयर कीजिए। और आप लोग बिहार बीएड से संबंधित बुक्स अगर परचेज करना चाहते हो, जो क्रैश कोर्स के लिए है, जो बनाया गया है, तो आप उसको नीचे लिंक दिया है, उसे भी आप परचेज कर सकते हो, जो कि 100 का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ईयर्स बीएड एंड शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम। इसमें क्या क्या चेंजेज आए हैं, यहाँ पे इन्होंने अपनी नई कुछ चीज़ें जानकारी दी हैं। तो वो सारी चीज़ों को देखेंगे। 25 अप्रैल से आपके फॉर्म भरा, और अपने फॉर्म को आप सबसे पहली बात बता दूँ तो ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं इस यूनिवर्सिटी का बुराई कर रही हूँ, ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें क्या होता है कि हर चीज़ के लिए आपको प्रूफ मांगता है। इसलिए कृपया कर स्क्रीनशॉट हमेशा लेते जाए। अगर नहीं तो अगर आप लोग मेरे ग्रुप से जुड़े तो ग्रुप में भी डालती जाएंगे, तो मेरे पास वो रहता है, तो आप पर्सनली मुझे भी सेंड कर सकते हैं, ताकि वो स्क्रीनशॉट आपको काम दे पर समय पर आपको टाइम पर रहे। इसलिए हमेशा स्क्रीनशॉट ले किसी भी चीज़ को। अगर आप इतना छोटा सा भी काम कर रहे हैं ना तो उसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि अब इसमें है क्या। ये सारी तो लेटर्स वगैरह है जो कि मैं आपको बता दूँ। अभी के नोडल ऑफिसर, ये तो वाइस चांसलर है। चलिए देखिए इसमें क्या क्या होगा। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। आवेदन करने से पहले आपको ये देखिए, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट का लिंक वैसे मैं आपको नीचे मेंशन कर दूंगी लिंक में। आवेदन भरना होगा। इसके पूर्व क्या होता है, किसी भी अगर कोई भी गलती होती है, अपने पापा का नाम, मम्मी का नाम, खासकर अपना नाम, कास्ट, भूल से भी गलती ना करें। 4 बार पेज पर लिख कर ले जाए अगर साइबर कैफे में फिल करवा रहे हो, वरना यही गलती आप करते हो जिसके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके की उत्तरदायी आप स्वयं होंगे, यहाँ पे इन्होंने मेंशन ये भी कर दिया है। फिर 3rd नंबर में इन्होंने क्या कहा है, तो ये देखिए, अभ्यर्थी भरे हुए फॉर्म को प्रिंट आउट, यानी कि जो भी उसकी प्रिंट आउट होती है, लॉगिन आईडी होती है, इसको आपको कहीं ललित नारायण कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। अपने पास आप क्या करें, सुरक्षित रख लीजिए। और जो ईमेल आईडी डाल रहे हैं, जो मोबाइल नंबर डाल रहे हैं, एडमिशन तक आप अपने पास ही रखें। फिर है ऑनलाइन भरते समय आपको कैसा फोटो है, तो रंगीन फोटो आपको अपलोड करना होगा, और साथ साथ तथा उस फोटो पर अपलोड आकार में, और जो क्या होगा ना, आपका जो साइन होगा तो इस साइन को भी आपको अपलोड करना होगा, जो कि क्लियरली मेंशन है। फिर क्या है कि अगर आपका इससे कुछ भी अगर शिकायत होता है, विवाद होता है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, तो हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। फिर देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे। आवेदन भरते समय मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, अगर आपने एमए किया है तो, नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि उत्तीर्ण हो तो अंकों को क्या करो, जेपीजी फॉर्मेट में, मतलब क्या है कि फोटो क्लिक कर लीजिएगा, उसे जेपीजी साइज में अगर आप खुद से फिल कर रहे हैं तो उसे क्या कर दीजिएगा, तो वहां पे मेंशन कर दीजिएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दीजिएगा। तो किसका किसका सुन लीजिए, मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन की ओनली मार्कशीट, और कुछ भी नहीं लगेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहचान के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस, ये आधार कार्ड, पासपोर्ट का नंबर, वहाँ पे जो एक आधार कार्ड में जो 12 डिजिट का नंबर होता है, या पैन कार्ड में जो नंबर होता है, उसे भी आपको मेंशन करना होगा। आवेदन भरते समय जेंडर, डोमिसाइल। अब ये देखिए डोमिसाइल क्या होता है, अगर जैसे मान लीजिए अगर आप बिहार के नहीं हैं, आप बाहर से हैं, नेपाल से है, झारखंड से है, आप बिहार में फॉर्म भरना चाहते हैं, यहाँ से अगर आपने 10th नहीं किया है, तो देन आपका डोमिसाइल आपको देना ही पड़ेगा। तो शुल्क भुगतान किसी प्रकार का, आप अगर एक बार अगर आप फीस पेमेंट कर देते हैं तो इसमें किसी भी चेंज नहीं होगा। अगर आप माइनॉरिटी, जो भी मुस्लिम कैंडिडेट है, माइनॉरिटी में भरना चाहते हैं तो भरिए, जो जनरल कैंडिडेट है ईडब्ल्यूएस में भी भरना चाहते हैं तो भरिए। अभी ये होगा, बाद में चेंज नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट।
फिर यहाँ पे देखिए आपको कितने कितने मार्क्स चाहिए। अगर आप यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूँ, अपेयरिंग वाले स्टूडेंट नहीं इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिल कौन से कर सकते हैं? तो जो लोग भी ग्रेजुएशन कर चुके हैं और 10+2+3 यानी कि 10 में आपके कम से कम 50% अंक आपके होने चाहिए, यानी कि आपको 50% अनिवार्य। अगर आपने बीटेक किया है तो आपको 55% अंक की आवश्यकता है। अगर आपकी ग्रेजुएशन में 55% अंक नहीं होंगे देन आपको फॉर्म नहीं फिल करने दिया जाएगा। शिक्षा शास्त्री के लिए भी वही है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें क्या है। आप यहाँ पे अपने मम्मी पापा के नाम में श्रीमती, श्री नहीं लगाएंगे, कुमारी टाइटल्स वगैरह को नहीं भरेंगे। पिता का नाम आपको क्या, जिस प्रकार ऊपर एक क्रमांक में यानी कि मम्मी का नाम भरना है, पापा का नाम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, आपको ईमेल आईडी भरना है। और ईमेल आईडी को जो ईमेल आईडी आप यूज करते हैं, जिसका पासवर्ड आपको याद हो, वही ईमेल आईडी डालिए। मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ, साइबर कैफे में गए और साइबर वाले का ईमेल आईडी डाल दिए, वैसा काम नहीं कीजिएगा। मोबाइल नंबर है तो अपना मोबाइल नंबर भी, क्योंकि उसी पर वेरिफिकेशन के लिए आपको आएगा। अपने पुरुष तथा महिला के स्थान पर कृपया कर पुरुष जो है वो महिला ना भरे, महिला है वो पुरुष ना भरे, क्योंकि ऐसी गलतियां मैंने पिछले बार भी देखा था। तो राष्ट्रीयता, नेशनलिटी आपकी इंडियन है तो इंडियन ही चूज करेंगे। अगर आप कोई किसी और देश के निवासी हो तो वो भी चूज कर सकते हैं। चलिए बिहार के मूल निवासी हैं तो बिहार का चयन करें, वरना अदर है तो अगर बिहार के मूल निवासी नहीं है तो अभ्यर्थी को आरक्षण का, यदि अगर आप ओबीसी हो, एससी एसटी हो, फिर भी आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, आप जनरल में ही काउंट होगे। श्रेणी, अपना श्रेणी देख लीजिएगा। चलिए वैवाहिक, अगर आप दिव्यांग है तो दिव्यांग की आईडी लगाइए। अपनी वैवाहिक स्थिति, अगर आप शादीशुदा है या अनमैरिड है, लड़कों के लिए तो ये बात नहीं होती है, लड़कियों के लिए होती है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। पहचान पत्र के लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड वैसा कैटेगरी है अपना, देखिए SMQ क्या होता है, तो सैनिक कर्मचारी कोटा होता है। क्या होता है? तो फिर यहाँ पे देखते हैं प्रवेश परीक्षा हेतु सिटी ऑफ सेंटर को, यानी कि जो आप होम सेंटर में है उसी सेंटर में डालें, वरना अगर आप बाहर के हैं, आपको घूमने का शौक है, देन आप डाल सकते हैं, नहीं तो जिस होम सेंटर में परेशानी से बचेंगे आप उसी होम सेंटर में डालें। नेक्स्ट चलते हैं। ध्यान रखें कि बीएड आवेदन कर देने से ही परीक्षा में सफल या काउंसलिंग हो जाने से बीएड कोर्स में आपका नामांकन नहीं होगा, जब तक आपके सारे मूल अंक यानी कि आपके सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह सही नहीं होंगे। सारे की सारी जांच हो जाएगी तो ही आपके पास सही रहेंगे। ये शहर का कोड है, देख लीजिए। इन कोडों में यानी कि इन शहरों में आपका एग्जाम का सेंटर पड़ेगा, और एग्जाम के सेंटर से कोई मतलब नहीं है। आप काउंसलिंग में जिस कॉलेज को भरेंगे वही कॉलेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे देखते हैं OMR सीट मिलेगा, वहाँ पे आपको OMR सीट से फिर आपको क्या करना है, आंसर्स उसमें कलर करने हैं। नेक्स्ट इसमें पूछा क्या जाएगा, सॉरी फॉर, यहाँ पे देखिए जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में आपको 15 मार्क्स के पूछे जाएंगे। आप संस्कृत शिक्षा शास्त्री हैं तो शिक्षा शास्त्री के सेम एज इट इज। शिक्षा शास्त्री और जो बीएड 2 ईयर्स के रेगुलर कर रहे हैं, बस इसमें 2 ही चीज़ों का प्रॉब्लम है। शिक्षा शास्त्री में आपको क्या कहते हैं, इंग्लिश नहीं पूछ के संस्कृत पूछेगा, और जो भी रेगुलर हैं रेगुलर मोड में तो उनको क्या पड़ेगा, इंग्लिश। यानी कि जनरल बीएड कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश पूछेगा। फिर जनरल हिंदी पूछेगा 15 मार्क्स का, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग पूछेगा कितने मार्क्स का, 25 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस पूछेगा 40 मार्क्स का, टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड पूछेगा आपको 25 मार्क्स का। तो आप इससे, अगर आपकी इंग्लिश नहीं अच्छी है या हिंदी नहीं अच्छी है, फिर भी आप इन सब चीज़ों को ठीक कर आप प्ले लिस्ट में मेरा क्लास बना हुआ है, वीडियो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं कि पास कैसे कैसे होंगे। अनारक्षित जो अनरिजर्व जो कैटेगरी है यानी कि जनरल है, तो आप कितने में पास होंगे, 35% यानी कि 42 मार्क्स आएंगे तो आप पास हो जाएंगे। और 36 अगर आप SC ST EBC OBC जो भी होंगे तो 36 अंक लाएंगे तो पास हो जाएंगे। बस पास होंगे नाम के लिए, लेकिन आपका एडमिशन कहीं नहीं होने वाला है। तो इस बात को भी, मेरी बातें कर भी लगे बट डज नॉट मैटर। यहाँ पे देख लीजिए कि अब क्या क्या है नेक्स्ट। तो सामान्य जो अनारक्षित श्रेणी है यानी कि जनरल कैटेगरी है उनको 1000 है। दिव्यांग महिला है, या तो आप जनरल हो या EWS हो, कुछ भी हो, तो आपको 750 रुपये देने पड़ेंगे। अनुसूचित जाति के लिए 500 है। सभी शुल्क पेमेंट गेटवे के माध्यम से ही, किसी भी स्थिति में आपके शुल्क वापस नहीं होंगे।
नॉन रिफंडेबल प्रोसेस है। देखिए, सबसे पहली बात है कि ध्यान से सोच समझ के ही किसी चीज़ को ज्वाइन करें, वरना बाद में ऐसा ना कि पछताना पड़े कि मेरे पैसे वापस कीजिए। तो पैसे वापस नहीं होता है, कितने भी कहीं भी जाओ कुछ भी नहीं होने वाला है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए, फर्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है, कैसे कैसे फॉर्म भरना है वो देखिए। फर्स्ट स्टेप में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। एप्लीकेशन मतलब आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, नाम, पता, मम्मी का नाम, पापा का नाम, इस तरीके की लॉगिन आईडी बनेगी। अपनी आईडी क्रिएट करो और पासवर्ड आप क्या करोगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल आप डालोगे अपने नाम का, ठीक है। ऐसे ही पासवर्ड आप बनाना, जैसे कि आपका नाम हुआ राजू तो आर आप बड़ा डालोगे, उसके बाद AJU राजू, उसके बाद @ डालना, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डालो या 1 2 3 कुछ भी ऐसा डाल देना जो आपके लिए अच्छा हो। नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड में क्या होगा, आवेदन को परिपूर्ण कीजिएगा, खासकर जेंडर, डोमिसाइल यानी कि जेंडर आप मेल है फीमेल है, तीसरे जेंडर है वो भी डाल सकते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एवं कैटेगरी भी आपको करना पड़ेगा। तृतीय चरण में क्या होगा, तो जब ये सारी चीजें फिलअप हो जाएंगी तो फॉर्म का क्या करना पड़ेगा, प्रिंट आउट निकाल, क्योंकि यही प्रिंट आउट आपको एग्जामिनेशंस में काम देंगे। तो आई होप कि ये सारी जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो बिल्कुल इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और यहाँ पे क्या कीजिए, सब्सक्राइब भी बिल्कुल जरूर कर दीजिए। तो ये मैं आपको PDF वैसे मेंशन कर देती हूँ, मैं अपने चैनल पर डाल देती हूँ। और यहाँ पे देखिएगा, बाकी ये सारा स्टेप 2 में वही कंप्लीट रजिस्ट्रेशन है, तो एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। ओके, चलिए फिर मैं इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर